राजद प्रत्याशी अजीत सिंह ने कहा कि किसी भी समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। नेता जो बोलते हैं अपनी जुबान से साहित्य का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। जिस तरह की शताब्दी और भाषा का इस्तेमाल अभी हुआ है, उससे बिहार और प्रदेश कलंकित हुआ है। प्रधानमंत्री अपने मुंह से जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किए, आप कल्पना कर लीजिए कि देश में बाकी जो लोग पहले से ही बिहार को लेकर पूर्वग्रह हैं, उनके दिमाग में यह बातें किस तरह प्रवेश की होगी। यह आने वाली कई पीढ़ियों तक यहाँ बिहार को कलंकित करने का काम किया है। वहीं राजद प्रत्याशी अजीत सिंह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में जमानत बचा ले, हमको तो लगता है कि एक भी विधायक नहीं और ना ही उनका एक सांसद है उत्तर प्रदेश में। वह क्या टिप्पणी करेंगे उस पार्टी के नेताओं और प्रत्याशियों के ऊपर। जून से बड़ी पार्टी है जिनके पास सबसे अधिक विधायक और सांसद है। कैलाश खेर गाय है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। गायक सब अनशन करते रहते हैं। देखिए, किसी समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेता जो बोलते हैं अपनी जबान से, वो साहित्य का महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। जिस तरह की शब्दावली और भाषा का इस्तेमाल अभी हुआ है, उससे बिहार का ये प्रदेश कलंकित हुआ है। प्रधानमंत्री अपने मुंह से जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप कल्पना कर लीजिए कि देश में जो बाकी लोग पहले ही से बिहार को लेकर जो पूर्वाग्रह हैं, उनके दिमाग में ये बातें किस तरीके से प्रवेश की होंगी, और ये आने वाले कई पीढ़ियों तक ये बिहार को कलंकित करने का काम किया गया। मैं इसको ऐसे देखता हूं, एक बार आप साहित्य के माध्यम से आप किसी भी चीज को बदनाम कर दीजिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पार, आज तक बबुल बदनाम है और उसके प्रति जो है नकारात्मक सोच है लोगों की। तो जब साहित्य में जब इस तरह की बातें आती हैं, भाषणों में, भाषण तो बहुत बड़े साहित्य के हिस्सा है, वो जाकर के बनते हैं। तो जिस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया, तो उन पूर्वाग्रहों को और मजबूती से लोगों के दिमाग में बैठाया, देश के बाकी हिस्से में, दुनिया में पूरा। मुझे ये मानना है कि हर बिहारी को इस बात को अपने दिल पे लेना चाहिए और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देना चाहिए। और ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हम लोगों के बीच में उठा रहे हैं, कर रहे हैं। ये क्या है? बाकी मुद्दों की बात हमने कहा कि भभुआ में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। और ये आकर के सिक्सर और कट्टा। मैं कैमूर के जनता से एक भावुक अपील करूंगा कि इसी धरती पर हम लोगों ने एक बड़ी शुरुआत की थी लालू प्रसाद जी के समय में। इस जिला को हम लोगों ने रोहतास से अलग होकर के सृजित किया था और इस जिला को सृजन के बाद हम लोगों ने अनुमंडल, कई प्रखंड, अंचल और पंचायत का सृजन करके और इसकी जो प्रशासनिक देखभाल है उसको दुरुस्त किया था। उसके बाद यहाँ तमाम तरह के हम लोगों ने डिग्री कॉलेज की मान्यता दिलाई। इस जिला में लोगों, बच्चों की पढ़ाई के लिए कैनाल सिस्टम को विकसित किया, नहर प्रणाली को विकसित किया। अगर विकास की बयार को पुनः बहाना है इस जिले में, तो ये आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी को और जदयू, जो भी दल है उससे गठबंधन के, उसको करारी शिकस्त दें और राष्ट्रीय जनता दल जो समर्थित जो गठबंधन है, इसको पुनः विजय बनाए। क्योंकि कैमूर का सुनहरा काल जो है वो हरदम इंडिया गठबंधन के साथ ही तय है। मां मुंडेश्वरी के विकास से लेकर के, नए विश्वविद्यालय से लेकर करके और तमाम वो ढांचागत सुविधा जो खेती, किसानी, पढ़ाई, खेल कूद के, स्वास्थ्य को जो बेहतर कर सकता है, वो इंडिया गठबंधन की सरकार में ही संभव है। 20 साल आप लोगों ने इस सरकार को देख लिया, किस तरह से कैमूर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। कैमूर के पास खूबसूरत पहाड़ और झरने हैं और ग्लास ब्रिज जो बना वो राजगीर में जाकर के बना, साथ में सफारी जो बना राजगीर में बना, स्टेडियम बना राजगीर में। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश और ख्वाब है कि हमारा जिला भी राजगीर से भी 10 गुना तेजी से रफ्तार से आगे बढ़े। और इसके लिए ये आवश्यक है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार गठन में चारों सीट आप जिता करके दें।